मेरा सबको जय मसीह की। आज का वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 10 कुँवारियों का दृष्टांत। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आज हम इस वचन से जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के राज्य में किस रीति से प्रवेश किया जाता है, किस तरह से प्रवेश किया जाता है। हम इन 10 कुँवारियों के दृष्टांत से जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर के राज्य में किस रीति से हम प्रवेश कर सकते हैं। ये वचन हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हमें बहुत कुछ सिखाता है। आप भी इस वचन से बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे। हालेलुया। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुँवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला हो तो कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगीं कि है स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है इन 10 कुँवारियों के दृष्टांत से कि वचन हमें प्रभु में बने रहना है, हमें प्रभु में अड़े रहना है कि जागते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो। पता नहीं किस घड़ी परमेश्वर का आगमन हो जा, किस घड़ी परमेश्वर आ जा उन 10 कुँवारियों के दूल्हे के समान। तो हमें अपनी प्रार्थना में, अपने वचन में तैयार रहना है। हमें वचन को अपने अंदर सोखना है, हमें पवित्रताई का जीवन बना के रखना है। मेरे प्रियो भाई बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि जो वो 10 कुँवारियाँ थीं तो 5 की मिसालें तैयार थीं, उनके पास तेल भी था, लेकिन जो 5 थी उनकी मिसालों में तेल नहीं था, वो तेल लेने के लिए चली गईं। कहीं ऐसा ना हो कि 10 में से 5 अंदर गईं और 5 बाहर रह गईं। कि आप भी प्रभु के आगमन तक अपने आप को जांचिए, उसके वचन को अपने अंदर सोख लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है। हमारा जीवन पवित्रताई का हो, हमारा जीवन प्रार्थनाओं का जीवन हो, कि जब प्रभु यीशु मसीह आए, जब उन 10 कुँवारियों के सामने आया तो वो उन्हें साथ लेके चला गया। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो किसी कमी की वजह से हमारे जीवन में वो पाप हो, वो वचन की कमी हो, उन कमियों की, उन पाप की, उन गलतियों की वजह से प्रभु हमें छोड़ के ना जाए। हमें ऐसी दुल्हन बनना है जैसे वो 5 दुल्हन थी जिन्होंने एडवांस में अपनी कुप्पियों में तेल लेके रखा था और वो दूल्हा आया तो उनके साथ चले गई। हमें वो भेड़े बनना है प्रभु यीशु मसीह की, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ में हमें खड़ा करें। मेरे प्रियो, हमें बकरी नहीं बनना है, हमें परमेश्वर की भेड़े बनना है। उन 10 कुँवारियों के दृष्टांत में जो 5 बेस्ट थी, जो 5 प्रभु लेके गया, हमें उन्हें 5 के जैसे बनना है। हमें अपनी मशालें तैयार रखनी है, वचन की मशाल तैयार रखनी है। हालेलुया। वचन रूपी कुप्पियों में तेल भर के रखना है। अपनी पवित्रताई को हमें बना के रखना है, हमें पवित्रताई में बने रहना है। हमें उस वचन को, जैसे कुप्पी में तेल भरते हैं, उस वचन को अपने हृदय रूपी
पट्टी में, और हमें नित्य प्रार्थनाओं में बने रहना है। हमें पता नहीं किस घड़ी हमारा दूल्हा आएगा और वो पलक झपकते ही आ जाएगा, तो इसलिए मैं नित्य प्रार्थना में मेरे प्रिय भाई बहनों हमें बने रहना है। अपनी कुप्पी में तेल भर के रखना है, मतलब वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख के रखना है। हमें वचन में नित्य बने रहना है। परमेश्वर का वचन हमारे तेल की कुप्पियों के जैसा है। इस वचन को हमें अपने अंदर सोखना, अपने हृदय की पट्टियों पर लिखना है। हमें नित्य प्रार्थना करनी है, नित्य वचन पढ़ना है, अपने आप को पवित्रता में बना के रखना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 10 कुंवारियों के दृष्टांत से हम बहुत कुछ सीखते हैं और परमेश्वर सच में बहुत कुछ सिखाते हैं। इस वचन में मेरा विश्वास है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों आप बहुत ब्लेस हुए होंगे। मैं आशा करती हूँ ये वचन आपके जीवन में आज बहुत कुछ फलों को लेकर आ चुका है। यीशु के नाम से धन्यवाद। प्रभु आपका ये वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीषित करे, सबको ब्लेस करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।